वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ये वीडियो है खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस की। तो वैसे तो आपको पता है हमारी खुद की कोशिश रहती है कि जितनी चीज़ें हम आपको बताएं वो पहले खुद भी करके देखें। आपके बच्चों के लिए अगर रिकमेंड कर रहे हैं और अपने बच्चों में उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी। और जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच से कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मेरे घर के अंदर मैक्सिमम उन चीज़ों को मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है गलतियाँ नहीं होती, जितनी हम वीडियोज़ में आपको बताते हैं कई बार हम डिस्क्लेमर देते नहीं हैं। आपको हम मैक्सिमम वीडियोज़ में खुद बता भी चुके हैं। समझ से, कॉमन सेंस से हम आपको चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करते हैं और उसमें से जो कुछ ईश्वर हमें सद्बुद्धि के नाते हमें सिखा रहा है वही हम आप तक पहुँचाते हैं। आज की इस वीडियो में पहले तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा जो अभी तक मैंने 1 साल तक के बच्चे के लिए, 6 महीने से 1 साल के बच्चे का क्या डाइट प्लान होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को चाहिएगा तो देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती। आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो मेरी बच्ची अगर 1 साल की है तो मैं उसका सुबह से शाम तक डाइट प्लान में क्या चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरी बच्ची खाती है, जो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए जो है मैं मतलब उसको दूँ, तैयारी करवाऊँ जिससे उसका शरीर जो है वो हमेशा अच्छा रहे। किन किन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। तो अभी मौसम चल रहा है अक्टूबर का, मैं आपको जुलाई से मतलब गर्मी और सर्दी ये 2 सीज़न कवर करके बताऊंगा कि मेरे बच्चे का डाइट प्लान मैंने जुलाई अगस्त में क्या कवर किया और अब आने वाले नवंबर दिसंबर में मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझिए, जब जुलाई अगस्त का महीना था, गर्मी का महीना था, बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, बच्चा खेलता कूदता है, तो हमने बच्चे को क्या दिया, ईश्वर के आशीर्वाद से ऑर्गेनिक फ्रूट्स थोड़े बहुत मेरे घर में आते थे। तो मैं जब सुबह सवेरे खाली पेट पहले उठ के खुद पानी पिया, बच्ची 1 साल की है वो पानी मेरे साथ पिएगी नहीं, तो बच्ची को पानी की जगह पे क्या दिया, देसी गाय का शुद्ध दूध। मेरे यहाँ फ्रेश आप आता है, दिल्ली एनसीआर में आप है तो देसी गाय का दूध पहुँचेगा। जो बंधु कहीं बाहर है और अच्छी गौशाला से दूध नहीं आता, वो देसी गाय के दूध का पाउडर मंगवा सकते हैं और इससे अच्छा दूध बच्चे के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो सुबह उठकर, जुलाई अगस्त में बता रहा हूँ जो मैंने किया था, क्या करता था, सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी खुद पिया, बच्चे को उठते ही भूख लगती है तो उसको क्या पिलाया गया, दूध, देसी गाय का दूध पिलाया। जब देसी गाय का दूध हम बच्चे को पिलाते थे तो उसके अंदर हम क्या डालते थे, आधे से 1 चम्मच देसी गाय का बिलोना घी। ये बच्चे के लिए डालना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, एक तो बच्चे के शरीर के अंदर दूध और घी की ताकत जो है वो सबसे ज़्यादा जाती है। दूसरी बात, बच्चे को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाती। उस बच्चे को कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन होना बहुत मुश्किल है जिसके दूध के अंदर शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी आप डाल के पिलाते हो। तो दूध के साथ में सुबह बच्चे को आपने उठते ही क्या पिला दिया, दूध के साथ में घी पिला दिया आपने, तो ये बच्चे के शरीर में चला गया, ताकतवर हो गया। फिर बच्चे को भूख लगेगी तो तब मैं नाश्ता करने खुद बैठता था। तो जब मैं नाश्ता करने बैठा हूँ तो बच्चे को क्या है कि आप नाश्ते के अंदर जो रोटी होती है, बच्चे के दांत नहीं है 1 साल के बच्चे के, तो वो रोटी चबा नहीं पाएगा, आप रोटी ज़्यादा खिला भी नहीं पाओगे बच्चे को। तो ऐसे केस के अंदर बच्चे को नाश्ते के समय पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे दाल का या दही का जो भी पानी है, या सबसे अच्छी डाइट प्लान है, ये देखिए, ये एक हमारे बेनिफिशियरी है। मैंने तो ये बच्चे में प्रयोग किया नहीं क्योंकि हम तो उसके लिए दाल चावल जैसे बना लेते हैं और वो बच्चा वो स्वाद से खा लेता है। नहीं तो ये चीज़ें हैं जो काम करती है। ये देखिए क्या है, इसमें क्या है, मिलेट्स हैं, बहुत सारे मिलेट्स, दाल, ये सब मिक्स करके पाउडर बनाया गया है। पानी के साथ में इसको घोलते रहिए, थोड़ा सा इसमें गुड़ की शक्कर डाल सकते हो आप। नमकीन बनाना चाहो तो सेंधा नमक डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे को नमकीन पसंद है कि थोड़ा सा मीठा पसंद है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ना तो मीठा बहुत ज़्यादा बच्चे को खिलाना है, ना नमकीन बहुत ज़्यादा खिलाना है। आप समझ रहे, जो भी चीज़ें आप बच्चों को दीजिए नियमित मात्रा में दीजिए। पहले ज़माने में कहा जाता था बच्चे को ज़्यादा मीठे दोगे तो चूने हो जाएंगे, मतलब क्या है कि एनल एरिया के अंदर इरिटेशन हो जाएगा। तो इस बात का, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बता नहीं पाएंगे, आप कुछ भी उसको बहुत ज़्यादा दोगे ना, आप परेशान बाद में आपको होना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ दो नियमित मात्रा में बच्चे को साथ साथ, जैसे खुद खा रहे हो तभी बच्चे को साथ साथ दो, खुद पानी पी रहे हो, बच्चे को भी प्यास तभी लग रही है तभी पूछ लो, बच्चा अपने आप लेता है। बच्चा रोएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा पानी मांग रहा है। तो तरीका क्या है, जब भी पानी पियो तुरंत ध्यान में आना चाहिए मेरे बच्चे को भी पूछ लो, उसके बाद पानी लेके जाओगे, बच्चा पी लेगा। ऐसे जब खुद खाना खा रहे हो तो हमेशा बच्चे को साथ लेके बैठे हो, बच्चे को साथ में खिला लो। तो ये तरीका है। तो बच्चे के लिए मैंने बताया दाल चावल या ऐसा कुछ है तो बच्चा थोड़ा सा चावल हो गए, या हमारे घर में जैसे मिलेट बहुत बनता है तो मिलेट की खिचड़ी है, ज़्यादातर खाने के अंदर रहती है, तो खिचड़ी वाला पार्ट में बच्चे को
खिचड़ी वगैरह खिला देता हूँ। आपको लगता है मिलेट की खिचड़ी या दाल चावल ज़्यादा नहीं बनते, रोटी आप खाते हैं, पसंद करते हैं, तो बच्चे के लिए ये बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपने ये पूरा पाउडर है, पानी के साथ में आप इसको मिक्स करते रहिए, थोड़ा सा आप गर्म करना चाहें गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा गुड़ की शक्कर को आप इसमें ऐड कर दोगे, मीठा बन जाएगा। शक्कर नहीं ऐड करोगे, थोड़ा नमक ऐड करोगे, नमकीन बन जाएगा। और ऐसा बच्चे को आप टेस्ट करा सकते हो, बच्चा पसंद से खा लेता है ना। मीठा तो बच्चों को एक बार पसंद होता है तो अच्छे से खा लेता है। तो एक तो ये पाउडर है, इसमें क्या क्या है, मिलेट्स हैं, दाल है, इसको मिलेट मिक्स पाउडर बोलते हैं, ये आप मंगवा सकते हो। ऐसे करके हमने ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके ये पाउडर बनाया हुआ है। तो ये भी पाउडर आप इसी तरीके से जो है थोड़ा पानी के साथ में मिक्स कर करके बना सकते हो और बच्चे को सेरेलैक के रूप में दे सकते हो। हालांकि मेरे को ये दोनों चीज़ें बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे यहाँ पे हमेशा खाने के अंदर मिलेट की खिचड़ी या दाल चावल रहते थे, तो हम उसी को बच्चे को खिलाते थे खाने के साथ में। तो एक तो ये चीज़ हो गई बच्चे को खिलाने लायक। 1 साल के बच्चे को और क्या खिलाने लायक है, सबसे अच्छी डाइट उसकी बनती है पनीर के साथ। देखो दूध, देसी गाय का दूध दिया, देसी गाय का घी दिया, दूध के साथ में हमेशा दो, आधा 1 चम्मच दूध में डाल के हमेशा दो बच्चे को, छोटे बच्चे को ताकत जाएगी। और साथ में पनीर, पनीर दिन में बच्चे को खिलाया जा सकता है। पनीर को आप टेस्टी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक वीडियो और भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, आप उसको थोड़ा सा मसाला डाल के बढ़िया जैसा बच्चे को पसंद हो, टेस्टी हो, पनीर खिलाइए। पनीर चबाने के लिए बच्चे को दांत नहीं चाहिए। बच्चा जो है अगर सीधा भी ले जाएगा तो शरीर में नुकसान नहीं करेगा, शरीर में ताकत देगा। पनीर बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चा जो है खा सकता है वो है मखाना। तो मखाना जो है इसको भून लीजिए, बच्चे के खाने के लिए बहुत बढ़िया कैल्शियम का सोर्स है। दिन भर स्नैक्स के रूप में अगर बच्चे को कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए, आप मखाना दीजिए, कभी उसको नुकसान नहीं होगा। और क्या बच्चे को खिला सकते हैं 1 साल के बच्चे को, मुनक्का। देखिए बादाम अखरोट जो है ना बच्चा चबा नहीं पाएगा, मेरी बच्ची के तो आगे आगे के दांत है, चबा ही नहीं सकती, मोलर्स है ही नहीं। तो ये मुनक्के में क्या होता है, मुनक्का बिल्कुल पसीजा होता है, आप बच्चे को देंगे बड़े शौक से खा लेती है। कम से कम भी 8 से 10 मुनक्का हर रोज़ खा सकती है। गर्मियाँ जब थी जुलाई अगस्त के अंदर 2-3 ही देते थे, दिन में ज़्यादा नहीं देते थे। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो दिन में 8-10 भी खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में बच्चे को क्या बढ़ा दिया जाएगा, खजूर खिला दिया जाएगा, खजूर बच्चा आगे से तोड़ेगा और खा जाएगा। तो बादाम अखरोट अभी भी नहीं खा सकते क्योंकि उसका पाउडर बनाने में मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है। अब ऐसे केस में बच्चे को अगर सर्दियों में देना चाहूँगा तो ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है, जिसे वाक्शीन न्यूट्रिशनल पाउडर कहा जाता है, ये मैं बढ़ा दूंगा बच्चे के लिए, ये मदद हो जाएगी उसको। इसके अलावा क्या है, इसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा गुड़, जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा गुड़ जो है, गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। गुड़ आप गर्मियाँ हैं तो बिल्कुल ज़रा सा, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा बड़ा ब्लॉक भी आप बच्चे को दे सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया बच्चे के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते। दिन में नियमित रूप से आपको देखना पड़ेगा दिन में मेरा बच्चा चीनी से बनी हुई आइटम कितनी खा रहा है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं देनी, उससे बच्चे को एनल इरिटेशन अगर होगी तो कल को हमें और समस्या आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है, अब ये होता है मोरिंगा प्राश। अब मैं क्या है, कई बार मोरिंगा कैप्सूल या मोरिंगा प्राश में से एक चीज़ खाता हूँ, कैप्सूल खाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, आलस हो जाता है। लेकिन मोरिंगा प्राश अगर मैं खाता हूँ तो 1/4 चम्मच खुद खाया और बच्चे को उंगली से चटा दिया, तो शरीर में उसके क्या गया, मोरिंगा गया। तो अपने आप बच्चे के अंदर जो है वो ताकत पहुँचनी शुरू हो जाएगी। मोरिंगा प्राश के बारे में और जाननी है, मैं डिटेल के अंदर वीडियो लिंक्स आपको दूंगा, उनसे आप और जानकारी ले लेना। इसके अलावा जो बच्चे के लिए मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, मैंने अभी बताया भी था, उस वीडियो लिंक को भी मैं ऐड करूँगा, आप देख लीजिएगा। ये खाली जार जो मैं रख रहा हूँ, ये खाली जार नहीं है। मैं बेसिकली अब सर्दियों में दोबारा इस वीडियो में बता देता हूँ करने क्या वाला हूँ, उसको दोबारा से समझ लीजिए आप। हाँ जी, तो अब समझिएगा मैं करने क्या वाला हूँ। ये देख रहे हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं अक्टूबर नवंबर में, ये प्रयोग मैं यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा करूँगा और गर्मियों में करूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं इस जार को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में मैं क्या करूँगा। मैं इसके अंदर डालूँगा आधा चम्मच, सर्दियों में आधा चम्मच आंवला इस जार में डाल दूँगा। उसके बाद मैं डालूँगा इसके अंदर 1 चम्मच ड्राई जिंजर, ये डाल दूँगा। इसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगा आधा चम्मच तक तकरीबन हल्दी डाल दूँगा, ठीक है जी। इसके बाद में मैं इसमें डालूँगा 1 चम्मच दालचीनी, सिनेमन डाल दूँगा। इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगा तकरीबन 1 चम्मच गिलोय पाउडर डाल दूँगा, ठीक है जी। और उसके बाद में ये सब कुछ जो मैंने इसके अंदर डाला है, अब डालने के बाद में आधा चम्मच तक मैं इसमें मुलेठी डाल दूँगा। डालने के बाद में मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगा, और उसके बाद 1 चम्मच इसमें तुलसी पाउडर डालूँगा, ठीक है जी, सर्दियों में। अब मैं इसके अंदर डालूँगा ये शहद डालूँगा और इसको अच्छे से मिक्स करूँगा कि खाने में ये मीठा टाइप हो जाए। और इतना उंगली पे लेकर 1 साल के बच्चे को हर रोज़ सुबह कम से कम 1 बार इसको मैं चटाऊँगा।
इससे क्या होगा, 1 साल के बच्चे के बाद में मेरे पास में बच्चे के अंदर ये सारी औषधियाँ जाने लग जाएगी, जिससे उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक मजबूत हो जाएगा। और सर्दियों में मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि बच्चे को किसी भी तरह की ठंड ना लगे और उसको मैं सर्दी ज़ुकाम होने से बचा सकूँ। बार बार सर्दी ज़ुकाम बच्चे को होना ठीक नहीं है, और सर्दियों में हमें प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, जिसमें ध्यान रखना चाहिए। ये बनाऊँगा मैं सर्दी में। इसी को गर्मियों में अगर बनाने की, देखिए सर्दियों में अगर मैंने 4-5 महीने खिला दिए तो मैं गर्मी में इसको नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी औषधियाँ 4-5 महीने जा चुकी हैं, मोर देन एनफ है। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को हमारी गर्मियों में देख रहा है तो उसको इसमें मॉडिफिकेशन बस ये करनी है, लिक्रिस जो है आधा चम्मच जो मैंने बोली है, इसको 2 चम्मच कर देना गर्मियों में, और जो आंवला है वो भी आधे चम्मच की जगह पे 2 चम्मच कर देना। तो ये जब आप इसमें बढ़ा दोगे तो इसकी तासीर गर्म से थोड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, और आप इसको शहद को जब आप इसमें डालेंगे फिर आप थोड़ा थोड़ा गर्मियों में हल्का हल्का चटा सकते हैं, और चटाने की जो हल्का चटाएंगे उसको थोड़ा डोज को कम कर लेना। तो ये जो है आपके लिए तब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करेगा। गर्मियों में इसके फ़ायदे थोड़े कम हो जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा सूट करने के चांसेस है बच्चे को। अगर ये सूट नहीं करेगा तो क्या होगा, बच्चे को थोड़ा गर्मी फूट सकती है। गर्मी फूटने का सबसे बड़ा चांस क्या होता है, चेहरे पे या कहीं पे दाना हो जाएगा बच्चे को। जैसे ही बच्चे के शरीर में दाना हो तुरंत समझ जाइएगा कि बच्चे को ये चीज़ जो है वो थोड़ी गर्मी कर रही है। तो बस बच्चा 1-2 दिन पानी पिएगा, नॉर्मल वो थोड़ा सा ठीक होगा, और आपको इसका मतलब है कि इसके अंदर जो गर्म औषधियाँ हैं उनको कम करना पड़ेगा, या सीज़न बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर सर्दियों का वेट करिएगा और तभी इसको शुरू करिएगा। इस तरीके से आप बच्चे के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, जो जैसे हमारी बच्ची है 1 साल की, वो क्या क्या चीज़ें इस वक्त खाती है, किन चीज़ों पे हम फोकस रखते हैं, और कैसे हम उसके डाइट प्लान को सुबह से शाम तक मॉड्यूलेट कर रहे हैं। मैंने वीडियोस में पहले भी आपको बताया था, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी सबसे क्रूशियल, प्रेगनेंसी से 1 साल पहले बहुत क्रूशियल होता है। प्रेगनेंसी बहुत क्रूशियल होती है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, ये बहुत क्रूशियल होता है। जिस इंसान ने इन 3 स्टेजेस पे, फॉर्चुनेटली हमने इन 3 चीज़ों के ऊपर 3 स्टेजेस पे बहुत ध्यान रखा था, इसीलिए परेशानियाँ इस वक्त कम आ रही हैं। जिन बच्चों को मैं देखता हूँ और मुझे दुख भी होता है, मैं आसपास समाज के बच्चों को जब देखता हूँ, जो बच्चे हैं 6 महीने के 1 साल के हैं, वो अपनी ग्रोथ के अनुसार ग्रोथ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को देसी गाय के दूध पे पाला ही नहीं, हम डब्बों पे दूध पे बच्चों को पाल रहे हैं। और इसीलिए बच्चों को जितनी स्फूर्ति होनी चाहिए, जो उनकी मेंटल एक्यूमेन होना चाहिए, जितना तेज़ी से उसको चीज़ें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे आसपास में देखने में लगता है कि शायद हमारी प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में हमने कुछ कमी रह गई हो। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय पे सावधानियाँ हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। बाक्षी ने तीनों वीडियोस बनाई हुई हैं। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, या जब प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से 1 साल पहले है, आप उन वीडियो का लिंक्स खुद भी देखिए और अपने नज़दीकी लोगों को, दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर आपने प्रेगनेंसी, लैक्टेशन इन 2 स्टेजेस को अच्छे से हैंडल किया है तो आपके बच्चे को आगे तक समस्या नहीं आएगी। थोड़ा बहुत प्रयोग आपको अपने घर में ज़रूर करना पड़ेगा। ये वो सारी औषधियाँ हैं जो हमारी दादी नानी घर में रसोई में करके खुद उनके नुस्खे होते थे। अब क्या बोलते हैं हम, दादी के नुस्खे हैं। अरे भाई, दादी कोई ऊपर से लेके थोड़ी आई थी, उनके माता पिता ने खुद रसोइयों में कर करके इसको प्रयोग कर करके चेक किया हुआ है, तो इसलिए ये काम करते थे। हम वो सारी अपनी विरासत खोते जा रहे हैं, और केवल जैसे ही बच्चे को एक छींक लगी तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं जी इलाज कर दो। डॉक्टर क्या करेंगे बेचारे, एंटीबायोटिक ही देंगे, और इतनी एंटीबायोटिक दे दे के बच्चों के शरीर ख़राब कर रहे हैं हम। तो मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी है। जो दादी के नुस्खे हम बात करते हैं वो नुस्खे नहीं है, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। अपने आप खुद भी अपनी इन चीज़ों का प्रयोग करिए, बच्चे पे भी आराम आराम से समझदारी से लगाइए। कॉमन सेंस ईश्वर ने दी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, कभी हो आपको, लेकिन उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर ऑल मेडिसिन, फूड आइटम्स, और जो फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑन द अर्थ। जिसने भोजन को सबसे अच्छी औषधि बनाकर इस्तेमाल किया है, उसे कभी मार्केट की औषधियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा ऐसा मानना है। तो इसी के साथ में मुझे लगता है कि इनसे आपको बहुत चीज़ें पता चली होगी। मिलेट की खिचड़ी ज़रूर बनाइए घर में, घी डालकर। बच्चे को याद रखना, देसी गाय का बिलोना घी और देसी गाय का बढ़िया दूध, जिसने ये 2 चीज़ें कम से कम अपने बच्चे तक पहुंचा दी, वो बहुत सारे रोगों से अपने बच्चे को बचा के रखेगा। तो अपने छोटे बच्चों को इन 2 चीज़ों से कम वंचित मत रखिए। भारत वंदे मातरम।